भागलपुर सराय चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में निर्देशिका चंदना चौधरी के नेतृत्व में केक काटकर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चंदना चौधरी ने सभी छात्राओं को पिंक पेन देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि यह पेन आज के दौर में उनके लिए एक हथियार है, एक अस्त्र है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है। अगर एक समाज, एक परिवार शिक्षित होगा तो हमारा देश शिक्षित होगा, और हमारा अगर देश शिक्षित होगा तो हमारे देश का विकास होगा। हमारा देश नित्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। नारी जो है ये हमारे समाज के, इसको दो पहलू माना गया है, एक पुरुष और एक नारी। और शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारी पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। इसका अर्थ होता है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ तुम लोग कुछ कर रहे हो, तो इसका उपयोग है ना कहीं तो उसको आगे बढ़ाना है। अपने आने वाले बच्चों, अपने घर में, अपने परिवारों को उसको आगे बढ़ाना है, उसको सिखाना है। खुद चाहे कमाने में हो, चाहे घर चलाने में हो, साथ तो देना है। तो क्या तुमको पूरा सहयोग मिलता है घर से, तभी तो तुम आ पाती हो। तो हमारे लिए जितना जितना नारी का महत्व है उतना ही घर में या बाहर में हर जगह पुरुषों का भी महत्व है। बस नजरिया है अपना अपना कि हम उसको कैसे देखते हैं और वो हमें कैसे देखते हैं। इस नजरिए को ही अपने आप को बदलने या सुधारने की जरूरत है। तो अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए, है ना। मेरा भी एक बेटा है, एक बेटी है। हम तो दोनों को बिल्कुल जितना बेटा को बोलते उतने बेटी को भी बोल बनाते हैं कि ना तुम कम हो ना तुम ज्यादा हो। उतना ही खर्च तुम्हारे पीछे कर रहे हैं जितना हम बेटी के भी पीछे कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही बेटी के पीछे कर रहे हैं अभी तक, फिलहाल तक। तो ये चीजें हैं कि वो बदलने की जरूरत है, वो नजरिया बदलने की जरूरत है कि भाई बेटों को ज़्यादा, बेटियों को कम। अब भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ की लड़कों को प्राइवेट स्कूल में, लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है। बहुत जगह ऐसा अभी हम लोग देखते हैं। तो ये सब चीज़ें बदलेगा तो कैसे बदलेगा? आप लोग अपने घर में बताएंगे, अपने माता पिता को समझाएंगे, आने वाली पीढ़ी को उस तरह से परवरिश करेंगे, तभी तो ये सब चीज़ें बदलेंगी। तो हम ही लोग को मिलकर समाज को इस रूप में बदलना है कि वो हमें सम्मान दे। सम्मान छीन के नहीं पाना है, सम्मान पाना है, लेना नहीं है, पाना है। तो पाने के लिए अपने आप को उस तरह का काबिल बनाना है ना। तो एकदम निडर होके बोलना है, कहीं भी जाना है, आना है, इतना झिझकना नहीं है किसी चीज। आप लोग के सामने देखिए कितना लाइफ स्ट्रगल करके आई है। क्लास में बताई थी ना कितना स्ट्रगल करके आई थी, बड़ा अच्छा लगता है। मैम नहीं सुनी इनके बारे में। हम तो ईश्वर से यही मनाते हैं कि ईश्वर हमको उतना शक्ति दे कि जो बच्चे मेरे साथ मैं हर वक्त चाहता हूँ, और खास करके आप जैसे युवाओं से मेरा बहुत लगाव है। मॉन्टेसेसी, सेंट जोसेफ, टेरेसा, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं। मेरा लगाव आप जैसे युवाओं से, उसका कारण शुरू से मेरा रहा है। क्योंकि हम भी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल बड़े सरकारी थी, केंद्रीय विद्यालय, नाम सुने होंगे आप लोग। देश में सबसे अच्छे
स्कूलों में से एक माना जाता है सीबीएसई बोर्ड का। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई प्रोफेसर का बेटा होता था, हम एक सिपाही का बेटा थे उस वक्त जब हम पढ़ाई करते थे। वहाँ पर हमने देखा कि हम लोग जिस माहौल में रहे ना, वहाँ पर प्रोफेसर का बेटा हो या इंजीनियर का बेटा हो या हम सिपाही का बेटा थे, हमसे पापा के छोटे और भी छोटे रैंक के जो बच्चे होते थे, हम लोग जब एक साथ मिलते थे ना, हम उस वक्त मतलब पिछले 10-12 साल से जब से मैं भागलपुर आया हूँ तब से मुझे 3-4 चीज़ नया यहाँ दिखा है। एक जाति पाति, मुझे मालूम नहीं था कि मैं ब्राह्मण हूँ, बाय गॉड मुझे नहीं मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूँ। ठीक है, ये बिहार आने के बाद मेरे संस्कार में आया, मतलब बताया गया कि ब्राह्मण का क्या होता है। ठीक है, मेरे हर मित्र किस धर्म के थे, किस जाति के थे, कौन अमीर था, कौन गरीब था, ये जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन जब से बिहार आया हूँ मुझे बहुत तकलीफ दिया, और आज भी मुझे हर जगह बोलता हूँ, हर मंच से बोलता हूँ कि ये दूरी नहीं होना चाहिए, ये गैप नहीं होना चाहिए। आप भी उसी तरह से जन्म लिए हैं जिस तरह से हमने लिया है। आपका गरीब इस पृथ्वी पर आना आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन हम जैसे लोग जो कि सक्षम हैं, अगर हम आपको उस दृष्टि से देखें कि आप गरीब हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप गरीब हैं, आप फलाना जात के हैं, आप फलाना हैं, तो हम कहीं ना कहीं आपको आपके राह को में कांटा का काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग किसी भी तरीके से किसी धर्म में जन्म लिए हों, गरीब में, अमीर में, मुस्लिम में, हिंदू में, सिख में, ईसाई में, किसी भी जात में, यादव में, बनिया में, ब्राह्मण में, मरना ऐसे नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं मरना। ऐसे मरना नहीं है। मरना है अमीर बन के, मरना है ऐसे धर्म का नाम लेकर के जो कि आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। धर्म से नहीं याद करें, इंसान के लिए आपको याद किया जाए। आज वो नहीं रहा हमारे बीच। ठीक है, ये अपने अंदर लाइए। मेरा काम है आपको बताना, जो मेरे अंदर फीलिंग है, हम चाहते हैं कि ये सारा चीज निकाल के आपके अंदर डाल दें और यही विचार लेके चलिए। निश्चित ही जीवन में कष्ट बहुत आएगा, हम भी कष्ट में जीते हैं, हमको भी परेशानी होती है, लेकिन हिम्मत और हौसला, क्योंकि हम एक ही पावर को, एक ही ताकत को विश्वास रखते हैं, वो ऊपर। मेरा ना ये कुछ बिगाड़ सकती है, ना आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना कोई इंसान मेरा बिगाड़ सकता है, ना कोई धर्म बिगाड़ सकता है, ना कोई जाति बिगाड़ सकता है। मेरा अगर बना सकता है और मेरा अगर बिगाड़ सकता है तो एक सुप्रीम पावर है। और वो सुप्रीम पावर कब आपका साथ देता है? जब आप इस पोर्शन से, दिल से आप साफ रहते हैं, परपंच नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा होने के बाद भी अगर हम इस पे कभी कुछ बिगड़ जाते हैं ना, बाद में अंतरात्मा में इसको जाके सॉरी नहीं बोलते हैं, हम उसको सॉरी बोल देते हैं। इसको लगता भी है कि डांट दिया, सॉरी भी नहीं बोला, लेकिन इसको नहीं मालूम है कि हम किसको सॉरी बोल चुके होते हैं। और वही जब सॉरी बोल दिए तो अब इसका समझ है कि हमको गिल्टी फील हुआ कि नहीं हुआ, ये सुप्रीम पावर को मालूम है। इसीलिए आप लोग हमारे संरक्षण में हैं। हम आपको 3 महीने का ही हमारा एक रिलेशन बनता है, लेकिन आजीवन नंबर वही रखना है, एक दूसरे से जुड़े रहना है। और जब भी जीवन में ऐसा कभी कष्ट आए तो हम लोगों से जो बन पाएगा, हमारा बच्चा, चाहे मेरा बेटा बेटी हो या आप लोग हो, मेरे लिए कहीं कमी नहीं। हम बहुत कम अपने घर में केक मंगा के, पूछिए हमारे यहाँ केक का प्रथा नहीं है। हम अपने बेटा बेटी का, कि वो तो बेटी चूंकि कार्मल में पढ़ती है, वो बाहर देखती है तो जिद करके केक मंगाती है, लेकिन हम उसका केक काटने में उतना आनंदित नहीं होते जितना केक काटने में हम आप लोगों के साथ आनंदित होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जब केक कटा ना, आप जब खाएंगे ना, तो मेरा बेटा बेटी को ऊपर वाला जो है केक खिला चुका होगा। हम इस तरह से सोचते हैं। आप हो सकता है हम गलत भी सोचते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग केक खाइए आज के शुभ अवसर में। इसका कहानी आप बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट मीटिंग हम लोग का भी है, इसलिए ऐसे तो आप लोग भी हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस डे। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम वुमेंस का डे है, और ये जो शुरुआत हुई थी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में शुरुआत हुई थी, और ये महिलाओं ने अपनी सशक्तिकरण, दैट मीन्स उन लोगों ने अपने हक के लिए ये चीज़ शुरू की थी कि महिलाओं को भी, पहले महिलाओं को उतनी इज्जत या फिर उनके हक को नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमारा जो देश है, कहा जाता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। तो इसलिए महिलाओं ने खुद से ही एक गठन तैयार किया और अपने हक के लिए लड़ने के लिए सोचा कि हम लोग अपना एक समूह बनाते हैं, और उस वजह से हमारे फिर
अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इसे भी मान्यता दी बाद में कि वुमेन्स डे, अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा फैसला लिया है, ये काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे भारत में, हमारे इंडिया में वुमेन्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन लोगों का, क्योंकि जो भी पुरुष हैं या फिर जो भी जेंट्स हैं, तो उनके पीछे जो भी शख्सियत का हाथ, जो भी सक्सेस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपने ही बल पे होते हैं, उनके पीछे जरूर वुमेन का हाथ होता है, उनकी वाइफ का हाथ होता है। तो ये पहले हम लोगों ने ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इन चीज़ों को शुरू करने के लिए महिलाओं ने अपना वर्चस्व करके बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसीलिए आज हम ये सेलिब्रेट कर